आज अचानक सोने का रथ आया ब्रज में। किसका था वो रथ? कौन लाया? तो उसे अक्रूर जी लेके आए थे। उसका मालिक कौन है? तो कंस। कंस ने वो रथ भेजा अक्रूर जी के हाथों से। इसमें क्या छल है, क्या कपट है? कपट और छल। कंस ये चाहता है कि उनको अब कोई विश्वास पात्र व्यक्ति ही ला सकता है। और वो कौन है? कंस के राज्य में वासुदेव के छोटे भ्राता अक्रूर के ऊपर पूरे ब्रजवासियों को पूरा भरोसा था। अक्रूर ऐसे शुद्ध आत्मा इंसान थे, तो उसने अक्रूर की मदद ली। अक्रूर को बताया नहीं उसने कि मैं नंद के बालकों को घर में बुला के मारूंगा। अक्रूर को कहा कि हम एक धनुष यज्ञ कर रहे हैं। अक्रूर जी जाओ, हमारे पुराने मित्र हैं नंद बाबा, उनको उनके बच्चों को परिवार सहित यज्ञ में लेकर आओ। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए। और ये दुष्ट कंस नंद जैसे महान आदमी को अपने यज्ञ में बुला रहे हैं, तो ये सौभाग्य मुझे मिला है, तो ये मेरा बड़ा भाग्य है। आज नंद और उनके बच्चे, आज मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा। मैंने नंद के लाला का अभी तक चमत्कार सुना था, आज मुझे दर्शन का मौका मिलेगा। देखिए, जिन महान आत्माओं के बारे में हम दूर से सुनते हैं, या जिन महापुरुषों को हम दूर से सुनते हैं और हमारे दिल में वो जगह बना लेते हैं, किसी दिन उनको साक्षात मिलने देखने का मौका मिले तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ प्राप्त हो गया हो, अब कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं रह गई हो। पर ये तब होता है जब कोई हमारे हृदय में वास करने लग जाता है। ऐसे तो हजार आएंगे हजार जाएंगे आपकी नजरों के सामने से, आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, न उनके आने की खुशी न जाने का गम। जितना आनंद लेना था ले लिया, पर जो हृदय में बस जाते हैं उनके आने का आनंद जितना होता है उससे ज्यादा गम उनके जाने से होता है। राम के आने की खुशी भी बहुत थी। राम जब बन गए तो कितना दुख, पत्ता पत्ता पेड़ पौधे सब रोए थे भैया। क्यों रोएंगे? मानो प्राण ही निकल जा रहे हों, ऐसी स्थिति। द्रवभंग यद अंग लोचनम बाहर त्वये मधमूल व्यासम। अक्रूर जी ने कहा, नंद बाबा निश्चिंत होकर रथ में बैठो। देखिए, कंस के साथ अब आपके रिश्ते नहीं है, आपके मक्खन मिश्री दूध सब बंद है, अब जाते नहीं आपके यहां से बेचने, तो भी कंस आपको चाहता है, आपसे रिलेशन रखता है। कंस ने यज्ञ किया है, देखो आपको सोने का रथ लेकर भेजा है, आपके बच्चों को भी। नंद बाबा गाय पालक थे, बड़े शुद्ध आत्मा, बड़े खुश हुए। नंद जी ने कहा, देखो अक्रूर जी, कंस के बारे में हमारे मन में आजकल अच्छी विचार नहीं आ रहे। कंस उल्टे सीधे काम करता है तो हमारा मन उसको बड़ा बुरा मानता था, पर आज वो यज्ञ करता है और हमें भी बुला, तो हमें लगता है हमारे मन में जो आ रहा था वो गलत था, कंस अच्छा आदमी है। बोले नंद बाबा ऐसा सोच रहे थे। क्यों? स्वर्णम अमृतास्तयो मायाम। सोने का रथ देखा तो नंद बाबा की माया चढ़ गई माथे पर। हाँ, सोने में बड़ी शक्ति होती है महाराज। आप सोने का कुंडल, सोने की बाली, सोने की अंगूठी आप किसी बहन बेटी बुआ को दान कर दो, 3 महीने तक बिना पानी पी के तुम्हारी प्रशंसा करती रहेगी, चाहे तुम कितने भी ढाई लुच्चे हो। इतना गुण है अंगूठी में, इतनी तपस्या है सोने में। तुमने
कुछ भी कर लिया हो पीछे पहले, कितना भी कर लिया हो, खाली ननद आ जाए तो एक 2-3 ग्राम की उंगली घुसेड़ी दो, सब भूल जाते पीछे का। क्यों? यत्र्यार मायाम, सोने में माया है। अगर वो बिना मन का बनाया हो अंगूठी तो उसमें माया भी है, और उसमें फिर कलयुग का भी प्रवेश हो जाता है। फिर बुद्धि सोने के गुण गाने लगती है। मेरी भाभी बहुत अच्छी, वो तो न जाने कैसे किसने कान भर दिए, इस वजह से भाभी ने मुझको गाली दी थी कि फाड़ दूंगी तेरा पेटीकोट। देखो भाभी हमारी कितनी अच्छी है, किसी की ना सुने हमारी भाभी। देखो अंगूठी दी है, ये सोना कहलवा रहा है, योग कहलवा रहा है, कलयुग कहलवा रहा है, माया कहलवा रही है। और भैया सब पे रफे दफे हो गया, सब पहली बुराइयों पे। इसीलिए बहनों, तुम सब ननदो सब भाभी हो, काऊ न काऊ की। इसीलिए दरवाजे पे ननद आ जाए तो दूध घी डाल के पिलाओ, इलायची ऊपर से डाल दो जाके, मारे ने खुशबू चली जाए खोपड़ी में, जाकर चुगलखोरी बंद है जा। नहीं तो ये छोटी भाभी की बड़ी भाभी से लगावेगी, बड़ी की छोटी से लगावेगी। 3 दिना को आइए, पेट्रोल छिलक के आग लगा के तब जागी। कौन? ननद। कौन है ननद? फिर सब ननद है, सब भाभी है महाराज। 2-4 महीने में आती है, इसीलिए कह रहा हूं घी दूध पिलाओ। 5 बार पूछो कॉफी का चाय का, दाल में घी डाल दिया करो। 4-6 महीना में कोई आए। क्यों? विहंग व्यवहार मूलश्च, और दुनिया में कुछ भी अपने साथ नहीं है, केवल हमारा सद्व्यवहार ही हमारे साथ है, दुर्व्यवहार ही हमारे साथ है।